वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक साहब का आज एक बयान पढ़ा अखबार में। उन्होंने लिखा हुआ है कि अगले 3 सालों में आज़ाद कश्मीर में कोई भी गरीब नहीं रहेगा। अब उनका ये बयान ज़ाहिर सी बात है उन्होंने तो इसी हवाले से दिया होगा कि बेरोज़गारी ख़त्म होगी या सबके पास इतने पैसे होंगे, कोई गरीब नहीं रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ जो चौधरी अनवारुल हक साहब के अमली इक़दामात हैं या जो उनकी इंतज़ामिया के हैं वो बड़े हैरत अंगेज़ हैं और अजीब व गरीब हैं। हम जिस माशरे में रहते हैं, जिस मुल्क में रहते हैं, इस मुल्क में अगर हम आइन और कानून की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि हम अहमकों की जन्नत में रहते हैं। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे किसी भी शोबा ज़िंदगी में, चाहे उसका ताल्लुक़ सड़क से हो या दफ्तर से हो, उसका ताल्लुक़ इंतज़ामिया से हो या ख़ुद किसी मैनेजमेंट से हो, उसके अंदर ना कहीं आइन नज़र आता है ना कानून नज़र आता है। किताबों की हद तक हो सकता है, पढ़ने लिखने की हद तक हो सकता है। बाग के अंदर कल जिस तरह से इंतज़ामिया ने ऑपरेशन किया, ये चीज़ समझ से बाहर है कि उन्होंने तमाम उन रेहड़ी वालों के जो फ्रूट लगाते थे, सब्ज़ी लगाते थे, चूड़ियाँ बेचते थे, ईद के हवाले से छोटे छोटे सामान बेचते थे, उन रेहड़ी वालों के इंतज़ामिया ने किसी की चूड़ियाँ तोड़ दी, किसी के फ्रूट गिरा दिए, किसी की रेहड़ी उठा के जो उसके ऊपर सामान था वो सारा गिरा के तोड़ दिया, नुकसान कर दिया और ये जवाज़ पेश किया जी कि ये गैर कानूनी हैं और ये सड़कों के किनारे लगे हुए हैं, रश करते हैं। यहाँ चौधरी अनवारुल हक साहब की हुकूमत से और उनकी इंतज़ामिया से ये सवाल है कि अगर ये सिर्फ़ अभी लगे हों या रमज़ान के महीने में ये ख़िलाफ़ वर्जी करते हों, इससे पहले 11 महीने पूरे मुल्क के अंदर, शहरों के अंदर, कश्मीर में अगर सफाई रही हो, सड़कें साफ़ रही हों, कहीं रेहड़ी नज़र ना आई हो, किसी जगह पे कोई गैर कानूनी तजावुज़ात ना हुई हों तो बात बनती है। लेकिन ये समझ नहीं आती कि ये हर दूसरे दिन रेहड़ियाँ भी लगती हैं, इसी तरह से तजावुज़ात भी होती हैं, अपनी मर्ज़ी से गैर कानूनी चौक चौराहे पे तमाम सब कुछ लगा होता है। इंतज़ामिया उस वक़्त कहाँ होती है और उस वक्त ख़ामोश होती है। आज जब रमज़ान का महीना है, गरीबों ने छोटी छोटी चीज़ें, किसी ने फ्रूट लगाया हुआ है, किसी ने सब्ज़ी लगाई हुई है, किसी ने आलू प्याज की रेहड़ी लगाई हुई है, किसी ने चूड़ियों की रेहड़ी लगाई हुई है, कोई छोटी छोटी ये सॉक्स और ईद की बच्चों की चीज़ें लेके बैठा हुआ है। तो उनका नुकसान करके फिर ये कहाँ से ये कहते हैं कि हम 3 साल में गरीबों को गुर्बत ख़त्म कर देंगे। गुर्बत एक ही सूरत ख़त्म हो सकती है कि आप गरीबों को मार दें या गरीबों की जो ज़िंदगी है उसे अजीरन कर दें। इसके अलावा कोई और हल नहीं है कि गरीब ख़ुदकुशी करे और जान छोड़ाए इस दुनिया से। यहाँ पे इंतज़ामिया से DCO, ACO या महकमा पुलिस उनसे बात करें तो कहते हैं जी कानूनी नहीं है, गैर कानूनी है। सवाल ये पैदा होता है, समझने की बात ये है कि ये हमें भी पता है, ये रेहड़ी लगाने वाले को भी पता है कि गैर कानूनी है, लेकिन यहाँ पे कानूनी होता क्या है। यहाँ पे ये भी रिपोर्ट होती है कि तमाम सब्ज़ी वालों की, गोश्त वालों की दुकान से, बाकी चीज़ों की दुकान से जितने भी ये पावरफुल लोग हैं, इनके घरों में या इनके दफ्तरों में चीज़ें मुफ्त जाती हैं, चाहे वो बेकरी का केक हो, चाहे वो किसी कसाई की दुकान से गोश्त हो या कुछ भी हो। चलें उसको भी छोड़ दें अगर वो नहीं भी जाता, लेकिन ये कानून फिर हो तो सबके लिए, 12 महीने के लिए हो, 24 घंटे के लिए हो, मखसूस दिनों के लिए आप ऑपरेशन करके तो गरीबों का नुकसान करके और ये कहते हो कि हमने कानून पे अमल करने के लिए ये ऑपरेशन किया या ये एक्शन किया। इस बात की समझ नहीं आती। चौधरी अनवारुल हक साहब, आपसे दरख्वास्त है, आपसे मिन्नत है कि प्लीज़ या तो फिर कानून करते हैं तो सबके लिए करें, अगर नहीं करते तो ये बयानबाजी भी छोड़ दें और इंतज़ामिया को कह दें कि हर एक शहर में जितने भी आज़ाद कश्मीर के अज़ला हैं, इनके जो शहर हैं, सिटीज़ एरिया हैं, इन्हें एक मखसूस जगह
जगह दे दें किसी भी जगह पे कि यहाँ पे वो रेहड़ियाँ लगा सकें, यहाँ पे वो चूड़ियाँ बेच सकें, यहाँ पे वो छोटी मोटी ईद का सामान बेच सकें, ताकि जो गाहक है वो किसी चौक चौराहे पे ना जाए, उसे पता हो कि यहाँ से ये चीज़ मुनासिब मिलती है और वो सीधी उस ग्राउंड में या उस जगह पे जाए यहाँ ये सारी मार्केट लगी हुई हो। लेकिन ऐसे जब आप इनको भेड़ बकरियों की तरह आवाम को खुला छोड़ देंगे तो उसके नतीजे में यही होना है जो पिछले कई दहाइयों से होता आया है और आइंदा भी होता रहेगा। वही रेहड़ियाँ जो आज तोड़ी गई हैं, वही जो आज ऑपरेशन हुआ है, 500-500 हज़ार रुपया जब उनसे भत्ता लिया जाएगा वो फिर से लग जाएंगी। तो इनसे प्लीज़ देखें और गरीबों की ज़िंदगी मुश्किल बनाने के बजाय आसान करें। खुदा हाफिज़।